हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, चाक का 1 ग्राम नमूना 100 ml 0.04 नॉर्मल HCl विलयन द्वारा पूर्ण उदासीत होता है। नमूने का W/W प्रतिशत CaCO3 है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। यहाँ पे जो ग्रास है वो ग्राम होगा, ग्राम। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा। बच्चों, सबसे पहले अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। चाक को चाक को कैल्शियम कार्बोनेट को चाक भी बोलते हैं। जो CuCO3 है वह HCl से अभिक्रिया करके कुछ इस प्रकार बनाता है। कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। जल का मॉलिक्यूल बनता है और CO2 गैस बनता है। अगर हम इस अभिक्रिया को संतुलित करें तो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे हमें 2 से गुना करना पड़ेगा और अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो बच्चों आओ देखते हैं इस अभिक्रिया से हम यह देख सकते हैं कि जब जब एक एक CaCO3 का अणु लगता है तो उस टाइम 2 HCl का अणु लगता है। या फिर हम यह भी बोल सकते हैं कि जब एक HCl का अणु लगता है तो उस टाइम हाफ हाफ कैल्शियम कार्बोनेट का अणु लगता है। या फिर हम यह बोल सकते हैं कि अगर 1000 ml 1 नाइट्रॉन 1 नॉर्मल HCl ले ले 1000 ml 1 नॉर्मल HCl ले ले तो उससे 50 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट उदासीन हो जाता है। 1000 ml का एक नॉर्मल HCl ले ले तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उदासीन हो जाता है। क्योंकि क्योंकि जो CaCO3 का अणुभार है, CaCO3 का जो अणुभार है वो 100 है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। CaCO3 का अणुभार जो है 100 ग्राम है। इस प्रकार हमारे पास 100 ml 100 ml 0.04 नॉर्मल 0.04 नॉर्मल HCl से कितने ग्राम CaCO3 अणु उदासीन होंगे। तो कुछ इस प्रकार होगा 100 गुना 0.04 बटा 1000। तो यह जो हमारा उत्तर आएगा कुछ इस प्रकार आएगा। यहाँ पे हम 50 से भी गुना करेंगे कुछ इस प्रकार आएगा। पॉइंट 2 ग्राम आएगा। यानी अगर हमारे पास 100 ml का 0.04 नॉर्मल HCl है तो उससे 0.2 ग्राम CaCO3 उदासीन हो जाएगा। 0.2 ग्राम CaCO3 उदासीन होगा। इस प्रकार अगर हम 0.2 ग्राम CaCO3 का W/W प्रतिशत निकाले तो कुछ इस प्रकार होगा। 0.2 बटा कुल ग्राम जो है CaCO3 का वह 1 ग्राम है इंटू 100। तो कितना आएगा? ये आएगा 20% आएगा। तो बच्चों आओ हम अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो पहला जो उत्तर है 20, ये हमारा सही उत्तर है। दूसरा 40 है, गलत है। तीसरा 60 है, गलत है। चौथा 80 है, ये भी गलत है। बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।